किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बात सिर्फ उतनी ही करनी चाहिए जितनी आपको ज़रूरत हो। कई लोग देखे गए हैं कि बहुत ज़्यादा शाई होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं। जैसे स्कूल में अक्सर बच्चों को देखा गया है, कई बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारती होते हैं और कई बच्चे बहुत कम बोलते हैं। और जो बच्चे बहुत कम बोलते हैं उनको हर एक यही फील करता है कि इस बच्चे में बुद्धि की कमी है, इस बच्चे में काफ़ी चीज़ का कमी है, इसलिए वो ज़्यादा खेलता कूदता नहीं है, ज़्यादा शरारतें नहीं करता। ये सिर्फ उस समय की सोच होती है, लेकिन बाद में जब समय निकल जाता है वही बच्चे जीनियस बनकर आगे निकल जाते हैं। ऐसा ही होता है, कभी भी आप देख लीजिएगा, अपने क्लास में देख लीजिएगा, स्कूलों में देख लीजिएगा। जहाँ आप बड़े हो चुके हैं तो अपने बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, जो बच्चे आपके स्कूल में शाई थे आज वो किस स्टेज में हैं। क्योंकि इसका कारण यह है कि वो बच्चे ज़्यादातर खुद को समय देते हैं, ना कि दूसरों की निंदा और चुगली जहाँ अपने मजाक के लिए, किसी दूसरों को परेशान करने के लिए। वो खुद पर समय लगाते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए वो अपने कामों में लगे रहते हैं और बेहतरीन रिज़ल्ट निकाल कर आगे रख देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा इसी तरीके था, स्कूल में पढ़ता था लेकिन वो बहुत कम बोलता था। स्कूल में लेक्चर का प्रोग्राम आ गया, साल बाद सभी स्कूल वालों ने रखा हुआ था कि सभी स्टूडेंट्स को लेक्चर देना है। तो वो जो कम बोलता था उसने भी उसमें पार्टिसिपेट ले लिया उसमें। तो साथ के जो स्टूडेंट्स थे उसका मजाक उड़ाने लग गए, कहा कि आज तक तो ढंग से हमसे कभी बात नहीं कर सका, ये कभी ढंग से बोलता नहीं है और ये लेक्चर में प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा है। चलो भी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। जब उसकी बारी आई तो उसने उस लेक्चर में ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसी ऐसी स्पीच दी उसने कि स्टूडेंट्स को सोच छोड़ो, वहाँ पर जो टीचर्स थे वो भी उसकी बातें सुनकर हैरान हो गए कि ये तो कभी क्लास में बोलता ही नहीं था, इसको तो पता ही नहीं था, लेकिन इसके पास इतनी सारी नॉलेज कैसे आ गई। ऐसा ही होता है, हम ज़्यादातर समय अपनी दूसरों की बातें करने में, दूसरों की चुगली करने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। हमको ऐसा लगता है हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है अगर हम किसी दूसरे की चुगली कर रहे हैं, दूसरे को बुरा कह रहे हैं, दूसरे किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी में कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हम लोग कितने पीछे रह गए। जो ऐसे ढंग से नहीं करते, दूसरे की चुगलियाँ नहीं करते, खुद पर समय देना शुरू कर देते हैं कि मुझको आगे क्या करना है। पास्ट में जो बीत गया, उसका कोई मतलब नहीं। वो प्रेजेंट को पकड़ लेते हैं कि जो प्रेजेंट में मैं कुछ कर सकता हूँ, वही जाकर इनका आगे फ्यूचर बन जाता है। और यही इन बच्चों की तरक्की का राज होता है। अक्सर हम लोग यही गलती कर लेते हैं। दुनिया में भी बड़े बड़े हर कोई इंसान की उम्रें निकल जाती हैं, लेकिन उनको इस चीज़ की समझ ही नहीं आती कि हम लोग पीछे क्यों रह गए। अपने आस पड़ोस को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, अभी उसने बड़ी तरक्की कर ली, उसने खुद पर समय दिया है तो उसने तरक्की की है। बेकार में बैठकर फजूल की बातें कर कर, इधर उधर की बातें कर कर किसी ने अपना समय बर्बाद नहीं किया, इसलिए वो आगे निकल गए आपसे और आप उससे बहुत ज़्यादा पीछे निकल गए। जिसने अपने समय को संभाल लिया वो आगे ही निकल जाता है। सभी के साथ ऐसा ही होता है। दोस्तों के साथ मूवी देखने चले गए, ताश खेलने लग गए, किसी और चीज़ में पिकनिक मनाने चले गए, समय की बर्बादी करते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर पाते। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, खेलों में इंटरेस्ट है, उसमें अपना समय दीजिए, क्योंकि वही आपका इंटरेस्ट आपको आगे ले जाएगा। आजकल तो मल्टीमीडिया, हर एक चीज़ का, इंटरनेट का इतना बड़ा ज़माना आ चुका है कि आपको हर एक चीज़ घर पर बैठे आपको मिल सकती है। एजुकेशन सिस्टम हो गया, हर एक तरह की आपको नॉलेज आपको घर बैठे ही मिल सकती है। आप उस चीज़ से अपना फ़ायदा जितना मर्जी उठा सकते हैं और ख़ुद को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। आजकल के समय में पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है अगर आपके पास स्किल आ गई। किसी चीज़ की भी आपके पास स्किल है, प्रोग्रामिंग की है, सॉफ्टवेयर की है, या किसी गेम्स की है, या ब्लॉगिंग की है, किसी भी तरीके की आपके पास स्किल है तो उस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। या किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो नेट पर, यूट्यूब पर, आप बड़े बड़े और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पर जाकर आप गूगल कर सकते हैं इन चीज़ों को, और इससे ज़्यादा बेहतरीन जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं और ख़ुद को आगे बढ़ा सकते हैं। यहीं एक और मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ इंडिया के
एक अरबपति खरबपति मुकेश अंबानी, वो भी बहुत कम बोलते हैं। उनका स्वभाव है कम बोलना और कर दिखा देना। आज उनकी मिसालों में देखिए, बड़े बड़े उन्होंने जो रिलायंस का, जियो का, जो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट रखते, जियो सिनेमा, जो इन्होंने ये चीज़ खड़ी कर दी है, ये उनकी मिसाल बन चुकी है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा अचीव कर दिखाया है जो कोई और नहीं कर सका, इसके ब्रदर भी नहीं कर सके। हर कोई यही कहता है कि इनको ये चीज़ें विरासत में मिली हुई हैं, पैसा पहले से ही इनको विरासत में मिला हुआ, लेकिन उन्होंने उस पैसे को ख़त्म नहीं किया, उस पैसे को ख़राब नहीं किया, वेस्ट नहीं किया। अक्सर लोग इन चीज़ों को संभाल नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने संभाला है फिर उन्होंने कुछ कर भी दिखाया है। ये मुकेश अंबानी जी बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन ये कर दिखा देते हैं। इसी तरीके से हमारे पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने भी ऐसा कर दिखाया है। बोलते बहुत कम थे, हर कोई जानता है कि वो बहुत शाही किस्म के थे, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 1990 में। उन्होंने जो कुछ कर दिखाया, देश में उस समय तरक्की की राह पकड़ ली थी, फाइनेंस ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी। ये मनमोहन सिंह जी की देन है। ऐसा नहीं होता कभी भी, जो अगर आप कहें कि जो बोलते कम हैं उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती। ऐसे व्यक्ति से पंगा लेना कई बार आपको बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कई बार वो कुछ कर दिखा देते हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबका थैंक यू।